हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर्य प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर। स्टडी ऑन टू गेट सक्सेस ऑन। आज 20 मई 2020 के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हर बार मोटिवेशन कोट हम रखते हैं, तो आज का मोटिवेशन कोट है, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे कर भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचने की क्षमता अगर हम में है तो समझ लीजिए करने की भी क्षमता है। बस अपने आप को याद दिलाना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बस उसी के साथ में आपको करना है। इसी जोश और उमंग के साथ में पढ़ते रहिए। बस नोटबुक और पेन ले लीजिए और जो भी हम आपको करंट अफेयर्स बताते हैं उनको नोट करते जाइए। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप लिखेंगे, क्योंकि कई चीज़ें क्या है, रिपीट होती रहती है दोस्तों। उन रिपीटिशंस को आप बार बार देखोगे, ऑब्वियसली वो आपको क्या हो जाएगी, याद होती जाएगी। जैसे किसी स्टेट के बारे में आपने बात की, किसी देश के बारे में बात की, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, और इन्हीं सब चीज़ों को क्या करते रहते हैं, हम नोट करते रहते हैं। बस इसी के साथ में, इसी लय ताल के साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। और आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला विश्व में प्रथम खेल आयोजन कौन सा है? ऑप्शन है ला लीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग, फ्रेंच लीग, जर्मन बुंदेसलीगा लीग 2020। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, और यानी कि जर्मन बुंदेसलीगा 2020। तो कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद में ये शुरू होने वाली जो विश्व स्तर पर जो है पहला खेल आयोजन है। और ये एक जो है जर्मन की फुटबॉल लीग है। और जो है वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इसने पहली बार खेल शुरू किया है। इसमें जो है इस लीग के 11 मार्च से जो है मैच बंद थे। और पहले मुकाबले में इसकी जो टीम थी उसका नाम था बायर्न म्यूनिख, और दूसरी टीम थी यूनाइटेड बर्लिन। तो इन दोनों का मैच हुआ, उसमें क्या हुआ, बायर्न जो म्यूनिख टीम है वो जीत गई। और ये मैच जो है बिना दर्शकों के ही हो रहे हैं दोस्तों। इसको पता है, घोस्ट मैच भी बोले जा रहे हैं। घोस्ट यानी कि जैसे कोई भूत इनको देख रहे हो। और जो है गेंद को भी बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड-19 के कारण जो है ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है कि खेलों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि जो क्रिकेट है उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। जो लाल लगा के साफ किया जाता है बॉल को, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और आगे बात करें तो बुंदेसलीगा जो है जर्मनी की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, और इसकी स्थापना 1963 में हुई। इस लीग में जो है दोस्तों, बता दें आपको, 18 टीमें भाग लेती है। जो बायर्न म्यूनिख टीम है दोस्तों, ये जो सबसे टॉप पर है, और इसने 29 बार बुंदेसलीगा खिताब जीता है। दोस्तों, जर्मनी की ये लीग है, तो इस पे बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, चांसलर है एंजेला डोरोथी मर्केल, और राष्ट्रपति है फ्रैंक वोल्टर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन जनवरी 2021, जनवरी 2021, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही नंबर 2021। और इसी की डिटेल चेक कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इसके बारे में। और इसरो जो है दिसंबर 2021 तक मिशन गगनयान, इसको जो है, ये क्या है, मानव सहित एक मिशन है। यानी कि यहाँ पे मानव जाएंगे। मानव जाने का मतलब है कि वहाँ पे 3 पायलट लोगों को भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष प्रोग्राम जो है धरती से 400 किलोमीटर दूर यानी कि ऊपर होगा। और 7 दिन के लिए ये प्रोग्राम है, जहाँ पर अंतरिक्ष में 3 लोगों को भेजा जाएगा। और आपको बता दें कि इस मिशन में जो है एक महिला रूप का एक रोबोट है जिसका नाम है व्योम मित्र, और ये रोबोट भी वहाँ पे भेजा जाएगा। जिससे क्या है कि जैसे अंतरिक्ष यात्री जो वहाँ पे गए हैं उनको कोई भी असहजता महसूस होती है तो ये रोबोट के चेतावनी जारी करेगा। और मिशन जो गगनयान है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था। ये आप याद रखेंगे। अब ये चर्चा में क्यों है, तो इसकी डिटेल चेक करते हैं। हाल ही में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसने मिशन के लिए 17 तकनीकों के सहयोगी स्टार्टअप्स की पहचान की है। दोस्तों, ये क्या चीज़ है देखते हैं। ये जो है इन्हें चिन्हित तकनीकों में जो है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आहार, दवाई, जीवन रक्षण प्रणाली, गैसीय आवास स्थान, थर्मल संरक्षण तकनीक, और विकिरण रोधी तकनीक, इस तरह की जो भी तकनीकें हैं उनसे रिलेटेड 17 तकनीक जो हैं उनके स्टार्टअप्स की पहचान की है इसरो ने। और जो है इस मिशन में शामिल होने वाली जो कंपनियां हैं,
कंपनियों के साथ इसरो अपनी बौद्धिक संपदा को भी साझा करेगा, मतलब जो इसके पास सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही भारत ने अपने गगनयान मिशन के लिए अपने वायुसेना पायलटों को रूस भेजा था, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा। और इसरो की बात करें तो स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुई, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। और आपको पता है कि प्रमुख कौन है, के सिवन, यानी कि कैलाश वादिवु सिवन। इनका नाम थोड़ा टिपिकल है इसलिए के सिवन बोला जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, हाल ही में किस बैंक के द्वारा गोल्ड लोन सुविधा की शुरुआत की गई? ऑप्शन है केनरा बैंक, HDFC, SBI, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केनरा बैंक। केनरा बैंक ने जो है अभी गोल्ड लोन की सुविधा जो शुरू की, इसमें यहाँ पे पहले कोई सुविधा नहीं थी गोल्ड लोन की, लेकिन केनरा ने अभी शुरू की है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो एक मौका है बैंकों के पास भी नई नई योजनाएं लाने का। और ये क्यों लाए आप देख ही सकते हैं, कोविड-19 के कारण ग्राहकों को कई तरीके की वित्तीय समस्याएं हो रही है, तो उन्हीं को देखते हुए गोल्ड लोन जो है लॉन्च कर दिया गया। और जो गोल्ड लोन जो ऋण ले रहे हैं उसका भुगतान 1 से 3 साल के बीच में किया जा सकता है। केनरा बैंक की बात हो रही है दोस्तों, तो केनरा बैंक की बात कर लेते हैं। मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष है TN मनोहरन, और MD और CEO जो है वो है LV प्रभाकर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है एयरटेल पे, गूगल पे, फोन पे, डॉट पे। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉट पे। मतलब खुद का प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए जो NRAI है इसने एक समझौता किया डॉट पे के साथ में। तो क्या समझौता किया इसकी देख लेते हैं। ये एक यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा इनको। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या है कि NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन जो भी है, यानी कि इसका नाम एक बार देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जो NRAI है इसको जो क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी इसमें, जैसे डिजिटल ऑर्डरिंग मिलेगी, बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट। तो इन सब सुविधाओं से लेस हो जाएगा इस कारण से इसको इसने जो ये समझौता किया है। NRAI की छोटी मोटी बात कर लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या है, खाद्य एवं पेय पदार्थों से संबंधित व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि संगठन है। दोस्तों जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सब का एक समझ लो कि ये संगठन है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष है रियाज अमलानी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के माध्यम से KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है? ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो के माध्यम से KYC करवा सकते हो, बस ये सुविधा चालू की है। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 2003 में स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और MD CEO है जो वो है उदय कोटक। और टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना ने किन आयात परियोजनाओं को स्थगित किया? जी दोस्तों, सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए कि आयात परियोजनाओं को स्थगित किया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से 20 हॉक प्लेन का आयात, और अमेरिका से 30 जगुआर लड़ाकू विमान का आयात, या फिर अमेरिका से 38 ट्रेनर विमान का आयात। ये जो हैं, और लास्ट है कि तीनों परियोजनाओं को स्थगित कर दिया। तो दोस्तों ये लास्ट वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका। ये तीनों जो हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम से 20 जो है हॉक प्लेन, अमेरिका से 30 जगुआर लड़ाकू विमान, और अमेरिका से 38 ट्रेनर विमान, तो इनका जो है ऑर्डर स्थगित कर दिया है। और वो क्यों किया है इसकी डिटेल अपन चेक कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट थे, ये परियोजनाएं कम से कम भी 8,000 करोड़ रुपए की थी, और उनकी घोषणाओं को स्थगित किया है। क्यों किया है दोस्तों? अभी जो है मेक इन इंडिया चल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को संबोधित किया उस टाइम पे। उन्होंने बोला भारत जो है भारत के लिए बोला, मतलब जैसे कि भारत क्या है स्वदेशी अपनाएगा, और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए
हमारे देश के कई ऑर्गेनाइजेशन आगे आ रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय वायुसेना भी आगे आई और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि ये परियोजनाएं हम क्या करेंगे, अपने घर पे ही बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो यूनिट है ना दोस्तों, वो यहाँ पे बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे कई पहले भी इन्होंने डेवलप किया है, यहाँ पे जो है जेट वगैरह बनाए हैं। तो इस तरीके से ये सोच रहे हैं कि इंडिया में ही बना लेंगे, और उससे क्या मिलेगा, उससे जो भारत का आत्मनिर्भर अभियान है वो भी सफल हो जाएगा मेक इन इंडिया के तहत। तो बस इसी का फ़ायदा हो रहा है। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आदर्श वाक्य है नभे स्पर्शम दीप्तम, यानी कि जो नभ को स्पर्श करता है वो दीप्त यानी दीपक की तरह चमकता है। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी RK सिंह भदौरिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल शुरू की गई? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। और वहाँ पर जो है वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा चरण पादुका पहल शुरू की गई है, जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे देखें तो उत्तर पूर्व में देखें तो ये है उत्तर प्रदेश। इधर की बात करें यानी पश्चिम जो है इधर की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान है। यहाँ पे देखें तो महाराष्ट्र, सॉरी ये गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी भोपाल है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो है इंदौर। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल लालजी टंडन है। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, विधानसभा में 231 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब मध्य प्रदेश की डिटेल्स थी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या फिर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।